गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेल मैनेजमेंट के बारे में। स्पेल मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं भी अगर कोई रिएजेंट गिर जाता है, किसी से कोई सैंपल गिर जाता है, या फिर कोई पेशेंट वोमिट कर देता है, या कोई और सामान अगर हमारे ज़मीन पर गिर जाता है, तो उसको भी हटाने का एक अलग प्रोसीजर है हमारे यहाँ। तो इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं स्पेल मैनेजमेंट। हम लोग स्पेल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि उसमें होता क्या है, कैसे इस प्रोसीजर को किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से हम उसको डिसइंफेक्ट कर पाएँ, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस की उत्पत्ति ना हो जिसकी वजह से अलग तरह के इन्फेक्शन फैलने का काम हो, तो उसको रोकने का काम हम लोग करते हैं इसके थ्रू। तो इसमें करते क्या है कि जहाँ पे भी हमारा स्पेल फैला होता है, जहाँ पे भी हमारे सैंपल या रिएजेंट कोई भी ऐसा कुछ फैला होता है, तो सबसे पहले उसको मार्क करने का काम करते हैं। तो जैसे अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी फैला हुआ है तो उसको हम लोग चारों तरफ से मार्क करने का काम करें। तो पहला काम होगा हमारा मार्क करना। मार्क करने के अलावा यहाँ पे कॉशन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल्स में। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हम लोग ये स्पेल मैनेजमेंट की टीम होती है, जो स्वीपर टीम होती है, वो वहाँ पे कोई कॉशन बोर्ड लगा देती है या फिर उस चीज़ को किसी चीज़ से घेर देती है, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ से ना गुजरे, उस चीज़ को और फैलाने का काम ना करे। इस चीज़ को रोकने के लिए या फिर हम लोग कॉशन बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए हमने रोक दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन 1% या 5% का सोल्यूशन बनता है। वो अलग अलग लेबोरेटरी के एसओपी डिपेंड करता है, एसओपी पे डिपेंड करता है कि क्या किस में डालना है, 1% डालना है या 5% डालना है। तो हम लोग सेकेंड काम करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। तो पुट सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन सोल्यूशन 1% और 5%। ठीक है, ये हर एक लेबोरेटरी की एसओपी पे डिपेंड करता है। अब हमने इस पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन मिला दिया। आज सोल्यूशन डालने के बाद अब दूसरा काम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर रख देंगे, ताकि इसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रॉपर तरीके से मर जाए। ऐसा ना हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट में फैलने लगे, तो इसके ऊपर हम एक ब्लॉटिंग पेपर रख देंगे। तो थर्ड काम, आफ्टर दैट put a blotting paper on it. अब ये ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, हम जब इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर ऐसे करके बिछा देते हैं तो हमारे इसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो बाहर फैलने का काम कम कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये चीज़ होती है कि ब्लॉटिंग पेपर, जिसको हम लोग सोखता पेपर के नाम से भी जानते हैं, तो जो भी गंदगी होती है वो उसको सोखने का काम करता है, ताकि वो इधर उधर ना फैले। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए, करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि हमारे प्रॉपर तरीके से जितने भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाए। ठीक है, तो लीव इट फॉर 15 to 20 minutes। के बाद सबसे पहला हम लोग ये काम करेंगे, पीपीई पहनेंगे। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कोई भी गंदगी छूने से पहले हम अपने स्वीपर को ये चीज सिखाएंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से पीपीई पहनना है। ठीक है, ये जो स्पेल मैनेजमेंट का काम होता है, ये हमारे स्वीपर्स का होता है, जो हमारे यहाँ सफाई करने आते हैं, उनको ये वाली चीज़ सिखाने का काम हमारा होता है कि कैसे इस प्रोसीजर को फॉलो करना है और कैसे इस चीज़ को साफ करना है। तो सबसे पहले आप पांचवा काम होगा इसमें पीपीई वेयर करना। तो वियर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका मास्क आएगा, ग्लव्स आएगा, हेड कवर आएगा, गॉगल्स आएगा, शू कवर आएगा, एक अलग प्लास्टिक का एप्रॉन आता है जिसको हम लोग एक बार स्पेल मैनेजमेंट करने के बाद उसको उतार के फेंकने का काम करते हैं। तो वियर पीपीई पहनते हैं। फिर फोर्सेप की मदद से हम लोग उस ब्लॉटिंग पेपर को उठा के रेड वाले बैग में डालने का काम करते हैं। ठीक है, छठवां, put the blotting paper with the help of forceps। फोर्सेप की मदद से, मतलब चिमटी की मदद से हम लोग उस पेपर को उठाएंगे और उस पेपर को कहाँ पे डालने का काम करेंगे, पुट द ब्लॉटिंग पेपर इन रेड बैग, पुट द blotting paper in red bag
विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप की मदद से हमें उसको रेड बैग में डालने का काम करेंगे और वो उसी के तरह से चला जाएगा हमारे सैनिटाइजेशन होने के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर ये होता है कि हमारे स्टेरिलाइजेशन के बाद हमने इसको भेज दिया, अब क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग मॉप की मदद से उसमें पोछा लगाने का काम करेंगे। किसके थ्रू, फिर वही सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1 to 5% का सोल्यूशन बनाएंगे, या 1% या 5% का सोल्यूशन का पोछा लगाएंगे, ताकि उसमें से जो भी बची हुई गंदगी है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। ये करने का काम हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो सातवां, अगेन वॉश इट विद द हेल्प ऑफ मॉप एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जहां भी हमारा गिटार रहता है उसको हम लोग मार्क करने का काम करते हैं या कॉशन बोर्ड लगाते हैं। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन डालने के बाद उसके ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर बिछा देते हैं ताकि माइक्रोब्स हमारे स्प्रेड नहीं हो। फिर अगला काम करते हैं कि हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे माइक्रोब्स प्रॉपर तरीके से किल हो जाएं। इसके बाद हम अपना पीपीई पहनते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा करने के बाद हम उस ब्लॉटिंग पेपर को फोर्सेप की सहायता से उठाएंगे और रेड बैग में डालने का काम करेंगे। फिर लास्ट सातवां काम ये करेंगे कि अगेन हम उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के थ्रू पोछा लगवाने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे जो पीपीई होगा अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग हम पीपीई को फेंकने का काम करेंगे, ठीक है। तो आठवां, एट लास्ट थ्रू आउट द पीपीई according to BMW। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग हम पीपीई को फेंकने का काम करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्पिल मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। हमारी जितनी भी अन्य भी लैब होती है उसमें यही प्रोसीजर अपनाया जाता है कि कैसे हम एक स्पिल को हटाने का काम करेंगे, क्या क्या उसका स्टेप आउट होता है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो आगे हम ये वाली चीज़ को आज समझे। आगे हम अगले की वीडियो में क्या समझेंगे, अगले वीडियो में हम लेबोरेटरी के पार्ट्स को समझेंगे। उसमें कितने पार्ट्स आते हैं, हर एक लेबोरेटरी में कितना टेस्ट होता है, टेस्ट का क्या प्रोसीजर होता है, अब उसकी डिटेलिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया हो। अगले टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय।